हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आप सब छठी कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं आपका सब्जेक्ट संस्कृत, जिसका नाम है दीपकम, लेकर आई हूँ प्रथम भाग। यह देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है दीपकम प्रथम भागे षष्ठ कक्षाया संस्कृत पाठ्यपुस्तक। ये छठी क्लास की पाठ्यपुस्तक है जो कि आरबीएसई में चलती है। संस्कृत भाषा की यानी कि संस्कृत की पुस्तक है ये। यहाँ पर हमने इस पाठानुक्रमणिका को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने तृतीय पाठ तक पूरा हल कर लिया था, अहम च त्वम च। आज हम हल करने वाले हैं या समझने वाले हैं चतुर्थ पाठ को, जिसका नाम है अहम प्रातः उत्तिष्ठामि। तो यहाँ पर देखिए, ये चतुर्थ पाठ है अहम प्रातः उत्तिष्ठामि। यहाँ पर पाठ को हम पढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि पाठ के अंदर आपकी जो इस पाठ है इसके अंदर की समरी क्या है, यानी कि इस पाठ में क्या दिया हुआ है। तो प्रस्तुत पाठ में बालकों की दिनचर्या के माध्यम से संस्कृत में समय लेखन को बताया है कि समय को कैसे पढ़ा जाता है संस्कृत भाषा में। संस्कृत में बजे के लिए वादनम, आधे के लिए सार्ध और चतुर्थ भाग के लिए सपाद और पौने के लिए पादोन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे 5 बजे के लिए पंचवादनम, 5:15 बजे के लिए सपाद पंचवादनम और 5:30 बजे के लिए सार्ध पंचवादनम तथा 5:45 बजे के लिए पादोन षड्वादनम का प्रयोग किया जाता है। तो आपने समझ लिया होगा कि 5, 5:15, 5:30 और 5:45 कैसे बोले जाते हैं। इस पाठ में बालक की दिनचर्या के बारे में बताया गया है कि एक बालक सुबह से लेकर शाम तक उसकी दिनचर्या क्या रहती है। बच्चा स्वयं अपना नाम बताकर अपनी दिनचर्या के बारे में बता रहा है। उसमें उसकी सुबह से रात तक की दैनिक गतिविधियों को शामिल किया गया है, जैसे कि वह कितने बजे उठता है और सारा दिन क्या क्या करता है। इस पाठ में 1 से लेकर 12 तक की संख्याएं भी सिखाई गई हैं। इस पाठ में घड़ी के माध्यम से समय जैसे 5 बजे, 5:15 बजे, 5:30 बजे और 5:45 बजे आदि को देखना बताया या सिखाया गया है। तो शुरू करते हैं। चतुर्थ पाठ है अहम प्रातः उत्तिष्ठामि। तो यहाँ पर देखिए, हमने इसका हिंदी अनुवाद भी आपकी सुविधा के लिए साथ ही लिखा हुआ है ताकि आपको पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर एक बच्चा, लड़की और यहाँ पर एक लड़के को दर्शाया है और यहाँ बीच में एक घड़ी दर्शाई हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, नमो नमे मम नाम संदीप, अहम मम दिनचर्या वदामि। नमो नमे का मतलब नमस्ते, मेरा नाम संदीप है, मैं अपनी दिनचर्या बताता हूँ। फिर दोबारा कौन कहता है, नमो नमे, नमस्ते, नमो नमे का मतलब नमस्ते, मम नाम खुशी, मेरा नाम खुशू है, खुशी है, अहम अपि मम दिनचर्या वदामि, मैं भी अपनी दिनचर्या बताती हूँ। फिर यहाँ देखिए, अहम प्रतिदिनं प्रातः 5:15 उत्तिष्ठामि, मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठती हूँ। ये लड़की कह रही है। प्रथम भूमे वंदनम करोमि, माता पितरो च नमामि, सबसे पहले पृथ्वी का वंदन करता हूँ और माता पिता को प्रणाम करता हूँ। फिर देखिए, ततः उसे पानम करोमि, यत्र कवोष्णम जलम पिबामि, फिर मैं गर्म पानी पीती हूँ। ठीक है। अहम सपाद पंचवादने शौचम करोमि, तदंतरम मुख प्रक्षालनम दंतधावनम च करोमि, तो मैं 5:15 बजे शौच करती हूँ, उसके बाद मुंह धोती हूँ और दांत साफ करती हूँ। ठीक है। आगे देखिए, अहम सार्ध पंचवादने सूर्य नमस्कारम योगासनम च करोमि, 5:30 बजे मैं सूर्य नमस्कार और योगासन करता हूँ। फिर यहाँ पर देखिए, अहम षड्वादने स्वाध्यायम करोमि, 6 बजे मैं स्व अध्याय यानी कि अध्ययन करता हूँ, पढ़ता हूँ। ठीक है। तो आगे देखते हैं। अहम सार्ध षड्वादने मम परिसर स्वच्छम करोमि, 6:30 बजे मैं अपने आसपास की जगह साफ करता हूँ। ठीक है। तो इसका लाइन का मतलब हमने यहाँ लिखा हुआ है। तदपादोन सप्तवादने स्नानम करोमि,
फिर 6:45 बजे यानी कि 6:45 पर मैं स्नान करता हूँ। ठीक है। इसके बाद में देखिए, अहम सप्तवादने यानी कि 7 बजे प्रार्थनाम करोमि, गीता पाठम च करोमि। 7 बजे मैं प्रार्थना और गीता का पाठ करता हूँ। तदनंतरम, उसके बाद मातु पितु च चरण वंदनम करोमि, फिर मैं माता पिता के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अहम सार्ध सप्तवादने यानी कि 7:30 बजे, सार्ध सप्तवादने का मतलब 7:30 बजे प्रातराशम करोमि, 7:30 बजे मैं नाश्ता करती हूँ या करता हूँ। ठीक है ना, यहाँ लड़की है तो हम करती हूँ लिख देंगे। तत्पश्चात अष्टवादने 8 बजे, अष्टवादने यानी 8 बजे विद्यालयम गच्छामि, उसके बाद 8 बजे मैं स्कूल जाती हूँ। तो यहाँ लड़की है तो हम जाती हूँ लिख देंगे, और लड़का है तो जाता हूँ लिख देंगे। अब इसके जो शब्दार्थ आए यहाँ तक उनको हम देख लेते हैं। दिनचर्याम दैनिक कार्य यानी कि डेली रूटीन, वदामी यानी बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ यानी कि आई स्पीक, प्रतिदिनम यानी हर दिन या डेली, उत्तिष्ठामि यानी जागता हूँ या जागती हूँ, आई वेक अप, भूमे यानी भूमिका ऑफ द अर्थ, वंदनम का मतलब है अभिवादन और इंग्लिश में सैल्यूशन। ठीक है ना, सैल्यूटेशन जिसको कहते हैं हम, सैल्यूट मारना। मुख प्रक्षालनम यानी मुंह धोना, फेस वॉश जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। तदंतरम यानी उसके पश्चात यानी कि आफ्टर दैट, और दंत धावनम यानी दांतों का मंजन यानी ब्रशिंग टीथ। फिर है उसे पानम यानी सुबह गुनगुना जल पीना, ड्रिंकिंग वार्म वाटर इन द मॉर्निंग। योगासनम यानी योगासन करना। स्वाध्याय यानी स्वयं अध्ययन करना। परिसरय यानी परिसर यानी आपने आसपास का जो आसपास की जगह होती है उसको परिसर कहते हैं। स्नानम यानी कि नहाना यानी कि इंग्लिश में कहते हैं बाथ। प्रातरासम यानी अल्पाहार और इंग्लिश में कहते हैं ब्रेकफास्ट। तत्पश्चात यानी उसके बाद और इंग्लिश में कहते हैं आफ्टर दैट। फिर है विद्यालयम यानी विद्यालय यानी कि इंग्लिश में कहते हैं टू द स्कूल। गच्छामि यानी जाता हूँ या जाती हूँ, आई गो। फिर है इसमें जो शब्द आए सभी के, नमो नमः नमस्कार हो, मम यानी मेरा, दिनचर्या यानी दैनिक कार्य, वदामी यानी बोल रहा हूँ, अपि यानी भी, प्रतिदिनम यानी नित्य या रोज, प्रातः यानी सुबह, पंचवादने यानी 5 बजे, तत् यानी उसके बाद, उसे पानम यानी गुनगुना जल पीना, और यत्र यानी जहाँ, पिबामी यानी पीती हूँ, सपाद पंचवादने यानी 5:15 बजे, तदंतरम यानी उसके पश्चात, मुख प्रक्षालनम यानी मुख धोना, सार्ध यानी 7:30, स्वच्छम यानी साफ, परिसरम यानी आसपास की जगह। फिर है उत्तिष्ठामि यानी उठती हूँ, भूमे यानी भूमिका, वंदनम यानी वनमन, करोमि यानी करता हूँ, माता पितरों यानी माता पिता को, च यानी और, नमामि यानी नमस्कार करता हूँ, दंत धावनम यानी दांतों का मंजन, करोमि यानी करता हूँ, और कवोष्णम जलम यानी गुनगुना जल, सार्ध पंचवादने यानी 5:30 बजे, षड्वादने यानी 6 बजे, स्वाध्यायम यानी अपना अध्ययन, स्वाध्यायम यानी अपना अध्ययन। फिर है मातु माता के, पितु पिताजी के, चरण वंदनम यानी चरण स्पर्श, करोमि यानी करती हूँ, अष्टवादने यानी 8 बजे, सार्ध सप्तवादने यानी 7:30 बजे, प्रातराशम यानी अल्पाहार या सुबह का नाश्ता, तत्पश्चात यानी उसके बाद, और गच्छामि यानी जाती हूँ। तो ये सारे अर्थ हमने आपको बता दिए एक एक शब्द के, कोई भी शब्द इसमें बचा नहीं है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दी हुई है संख्या, 1 से 12 तक की संख्या ये हिंदी में लिखी हुई है, जो हमारी देवनागरी लिपि होती है उसमें 1 एकम संस्कृत में लिखते हैं, 2 को द्वे, 3 को त्रीणी, 4 को चत्वारि, 5 को पंच, 6 को षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव, 10 को दस, और 11 को एकादश, और 12 को द्वादश कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर कुछ घड़ियाँ दिखाई गई हैं, इदानी का समय, इदानी का समय। तो इनमें जो समय है दर्शाया हुआ है उसको हमें संस्कृत में लिखना है। देखिए यहाँ पर 5 बजे है तो पंचवादनम लिखेंगे संस्कृत में,
यहाँ 6 बजे हैं तो षडवादनम लिखेंगे, यहाँ 7 बजे हैं तो सप्तवादनम लिखेंगे, और यहाँ 8 बजे हैं तो अष्टवादनम लिखेंगे। फिर नीचे देखिए, यहाँ पर देखिए 5:15 बजे हैं तो सपाद पंचवादनम, यहाँ पर 6:15 बजे हैं तो सपाद षडवादनम, और यहाँ पर 7:15 बजे हैं तो सपाद सप्तवादनम, और यहाँ पर 8:15 बजे हैं तो सपाद अष्टवादनम लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 5:30 बजे हैं तो सार्ध पंचवादनम, यहाँ पर 6:30 बजे हैं तो सार्ध षडवादनम, और यहाँ पर 7:30 बजे हैं तो सार्ध सप्तवादनम, और यहाँ 8:30 बजे हैं तो सार्ध अष्टवादनम लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर 5:45 बजे हैं, यानी कि 5:45 हुए हैं, तो यहाँ पर पादोन षडवादनम, यहाँ पर 6:45 बजे हैं तो पादोन सप्तवादनम, 7:45 बजे को लिखेंगे पादोन अष्टवादनम, और 8:45 बजे को लिखेंगे पादोन नववादनम। तो इस तरह से हमने ये समय देखना और लिखना संस्कृत में यहाँ सीखा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संस्कृत में हम कैसे समय को लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इदानी के समय, इसमें अलग से फिर से दिखाया है सारी चीज़ें। 5 बजे पंचवादनम यानी 5 बजे, सप्तवादनम यानी 7 बजे, 5:15 बजे यानी सपाद पंचवादनम, और 7:15 बजे यानी सपाद सप्तवादनम, 5:30 बजे यानी सार्ध पंचवादनम, 5:30 बजे सार्ध पंचवादनम, और 7:30 बजे सार्ध सप्तवादनम। ठीक है। 5:45 बजे पादोन षडवादनम, 7:45 पे पादोन अष्टवादनम, यानी कि 7:45 बजे। ठीक है। फिर देखिए 6 बजे को षडवादनम कहेंगे यहाँ पर, 8 बजे को अष्टवादनम, 6:15 बजे को सपाद षडवादनम, 8:15 बजे को सपाद, 6:15 बजे को सपाद षडवादनम, 8:15 बजे को सपाद अष्टवादनम, 6:30 बजे को सार्ध षडवादनम, 8:30 बजे को सार्ध अष्टवादनम, 6:45 बजे को पादोन सप्तवादनम, और 8:45 बजे को पादोन नववादनम। ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद में कुछ वयम शब्दार्थ नाम जानामि, यानी कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ हमको जानने हैं। वैसे ऊपर सारे ही शब्दार्थ आ गए हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम वापस इनको भी पढ़ लेते हैं। दिनचर्याम, दैनिक, इसको जिसका अर्थ है संस्कृत में दैनंदिन कार्य सरणीम, यानी कि दैनिक कार्य, डेली रूटीन। वदामी, कथयामी, बोल रहा हूँ, बोल रही हूँ, आई स्पीक। प्रतिदिनम यानी कि नित्यम, यानी कि हर दिन और डेली। उत्तिष्ठामि यानी जागर्मी, जागता हूँ या जागती हूँ, आई वेक अप या गेट अप। भूमि यानी पृथ्व्या, भूमिका, ऑफ द अर्थ। वंदनम, नमनम, अभिवादनम, सैल्यूटेशन। मुख प्रक्षालनम, मुख उद्धावनम, मुख धोना, फेस वॉश। तदंतरम, तत्परम, उसके पश्चात, आफ्टर दैट। दंत धावनम, दंत शोधनम, दांतों का मंजन, ब्रशिंग टीथ। योगासनम, योगासन क्रिया, योगासन, योगासन। ठीक है। उसके बाद में है स्वाध्यायम, स्व अध्ययन, स्व अध्ययनम, स्वयं अध्ययन करना, सेल्फ स्टडी। स्नानम, शरीर शुद्धि, यानी कि नहाना, और इंग्लिश में कहते हैं बात। श्लोकान यानी छंदबदानी, पद्यानी, श्लोकों को, है ना। और यहाँ पर लिखा है मेट्रेट वर्षे। प्रातराशम, कल्याहारम, अल्पाहार, ब्रेकफास्ट। विद्यालयम, पाठशालाम, विद्यालय, टू द स्कूल। गच्छामि, यामी, जाता हूँ या जाती हूँ, आई गो। इदानीम, संप्रति, अभी या नाउ। उष्पानम, प्रातः का उष्णम, जलपानम, सुबह गुनगुना जल पीना, ड्रिंकिंग वार्म वाटर इन द मॉर्निंग। ठीक है ना। तो इस तरह से ये पूरी लिस्ट भी आपकी यहाँ पर इसमें दिखाई हुई है। तो यहाँ तक अपना पूरा पाठ कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में आपके जो प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं उसको हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा, यानी कि पाठ पढ़ना आना बहुत ज़रूरी है। जब आप पाठ को पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा, तो आप
उसके क्वेश्चन आंसर भी आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन आंसर देखने के लिए आपको अगला वीडियो तुरंत ही मिल जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइए आपके विद्यालय में अब तक संस्कृत में कितने पाठ पढ़ा दिए हैं और आपने कितने पाठ याद कर लिए हैं। धन्यवाद।